मैं हनुमानगढ़ के कलेक्टर को एक बात चेतावनी देना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ में जो कलेक्टर एडीएम एसडीएम आता है वो हमेशा इतिहास पढ़ता है। मेरे ख्याल में इस कलेक्टर साहब ने इतिहास नहीं पढ़ा। ये कहता है कलेक्टरी, ये इसकी सरकार कहती है, लेकिन एक तरफ महिलाओं का अपमान ये हनुमानगढ़ का कलेक्टर कर रहा है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैं उसी से मिलूंगा जो पैसे देगा। श्री किसान कलेक्टर समझ ले, मुख्यमंत्री को जनता के बीच में नहीं जाने दिया। आपके सामने विधायकों की क्या फजीहत हुई है। गांव के अंदर जाओगे, हम वहां पहुंचेंगे और तेरा स्वागत करेंगे जूतों के साथ और काले झंडों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। भारतीय ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आज कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। रैली के रूप में आए और कलेक्ट्रेट को आकर उन्हें घेराव किया। पिछले दिनों महिलाओं के द्वारा जब विज्ञापन देने आई थी तो कलेक्टर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि कलेक्टर ने हमें बिठाए रखा और हमारा ज्ञापन नहीं लिया, इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध पहले भी जताया था। आज फिर प्रदर्शन करने आई और कलेक्टर को जताने आई कि हम जो है आपसे व्यवहार से खफा हैं। जब तक आप व्यवहार को सही नहीं करेंगे हम इसी प्रकार विरोध करते रहेंगे। ज़िले के अंदर हम विरोध करेंगे। एक और यहाँ C2 के नेताओं ने संबोधन करते हुए कलेक्टर पर कई आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम ज़िले के अंदर जब भी कलेक्टर गांव में जाएगा हम काले झंडे दिखाएंगे और उनका विरोध करेंगे। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर तैनात रही और इन नेताओं के द्वारा एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम दिया गया और कलेक्टर को हनुमानगढ़ से हटाने की भी इन्होंने मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान नेता सुरेंद्र शर्मा का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आज हम कुछ दिन पहले हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। मिड में हमारी जो महिलाएं थी, जो C2 की कार्यकर्ता थी, उनका ज्ञापन देने आए थे। पूरे हिंदुस्तान का काल था तो हम राज्य स्तर पर उसका ज्ञापन देने आए। कलेक्टर साहब के यहाँ हम पहुँचे तो पुलिस की मैडम खड़ी थी, एक दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा 5 आदमी आ जाओ। हम अंदर गए, हमें आधा घंटे तक, उसमें मैं भी शामिल था, आधे घंटे तक कलेक्टर ने बिठाए रखा। आधे घंटे बाद हमने फिर भेजा समाचार तो कह रहे मैं भी व्यस्त हूँ। ये बड़ा अन्याय किया कि महिलाएं जब आए देश के अंदर, एक तरफ तो सरकारें कह रही है, मैंने पोस्टर लगा रही है महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, आदमियों से ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, ये कहता है कलेक्टरी, ये इसकी सरकार कहती है, लेकिन एक तरफ महिलाओं का अपमान ये हनुमानगढ़ का कलेक्टर कर रहा। इसलिए हम उस दिन कह के गए थे कि हम तेरे को दिखाएंगे इस क्षेत्र की ताकत, महिलाओं की ताकत दिखाएंगे। और आज आपके सामने हम महिलाओं की ताकत और इसको चेताने आए हैं कि हनुमानगढ़ का इलाका है, कामड़ शोपत सिंह का इलाका है। यहाँ अन्य किसी कीमत पे, चाहे किसान पे, मजदूर पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे अगर किसी प्रकार का कोई भी हमला होगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज आपके सामने हम जवाब देने आए हैं। एक ही बात कहने आए हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। मैं हनुमानगढ़ के कलेक्टर को एक बात चेतावनी देना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ में जो कलेक्टर एडीएम एसडीएम आता है वो हमेशा इतिहास पढ़ता है। मेरे ख्याल में इस कलेक्टर साहब ने इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास पढ़ के इस क्षेत्र के अंदर बैठना चाहिए। मैं मेरी सुविधा के अनुसार मिलूंगा। अरे सुविधा क्या की होती है? पैसे जनता देती है, तेरे तनख्वाह हमसे जाती है, हमारे टैक्स जाती है, किसान के फसल से जाती है, हम टैक्स देते हैं, तेरा फसल सारे फसल में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में तेरे को टैक्स मिलता है सरकार को। तू हमारी तनख्वाह पे बैठे, तेरी सुविधा से कैसे मिलेगा? तेरा मिलने का काम है, मिलना चाहिए। अगर ये रवैया कलेक्टर साहब का रहा तो हम बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। यहाँ कोई मंत्री संतरी कोई भी आएगा इसके तबादले को लेके, इसको यहाँ से लैंड हाजिर करने के लिए, अगर इसका रवैया ठीक नहीं रहा, आइंदा से ऐसी बकवास की कि मैं सुविधा से मिलूंगा तो हम यहाँ जो भी मंत्री आएगा उसको काले झंडे दिखाएंगे, इस इलाके में नहीं घुसने देंगे और इसके तबादले की पैरोकार करेंगे। सभा को आज रमेश्वर वर्मा के द्वारा भी संबोधित किया गया और उनके द्वारा क्या कहा गया वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। वहाँ उनको 1 घंटे तक बैठाए रखा और उसके बाद जिला कलेक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया और उनका अपमान करके वहाँ से कहा नहीं मिलते, हम जो मर्जी है वह कार्रवाई कर दो आप। इस तरह से एक ज़िले का कलेक्टर कहे, हमें तो इस पर विश्वास भी नहीं हुआ। उसके बाद साथियों से हमने तफसील से बात की तो उन्होंने बताया इस तरह का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना नहीं, अपराधपूर्ण है। जिस महिलाओं के लिए देश की, केंद्र की, राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, और उन बेटियों को, उन महिलाओं को
अगर एक साल से डेढ़ साल से वेतन नहीं मिले, देश में सबसे कम वेतन मिले, वो अगर अपना दुख सुनाने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन भी राज्य सरकार को भेजने के लिए, उसमें कुछ करना नहीं था, अगर इस तरह का कलेक्टर व्यवहार करेगा तो निश्चित तौर से ये अपराधपूर्ण व्यवहार है। आज CITU के तमाम लोग जो हैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं कि इस तरह की व्यवहार करोगे। और उन्होंने पत्रकारों से ये कहा कि मैं तो सुविधा के हिसाब से मिलूँगा। कलेक्टर साहब को बहुत सारी सुविधाएँ हैं, खाना बनाने वाले नौकर हैं, गाड़ी खोलने वाले नौकर हैं, पानी देने वाले, चाय बनाने वाले नौकर हैं। सुविधा सिर्फ एक है, सुविधा सलूक की बात। अगर वो ये कह रहे हैं कि सुविधा के सलूक के हिसाब से, यानी वो पैसे वाले से मिलेंगे, तो वो RSS के पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं। और आज के दिन देश के तमाम किसान, देश की जनता RSS की जो राजनीतिक पार्टी है BJP, उसके खिलाफ, और उनके जो अदानी अंबानी के दलाल हैं, वो अगर ये कहें कि हम सुविधाओं के साथ मिलेंगे और सुविधा शुल्क के बिना मिलेंगे नहीं, ये बहुत निंदनीय है। इसका हमने आज जो है ज्ञापन दिया है। और इसके बाद लगातार अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो हम गाँव के अंदर अगर जाएंगे तो निश्चित तौर से लाल झंडे के सिपाही उनका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और निश्चित तौर से हर गांव में उनको हम घुसने नहीं देंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में सभा के बाद जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इन महिलाओं के द्वारा जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का पुतला भी फूंका है और महिलाओं के द्वारा नारे लगाए गए और कलेक्टर को यहां से हटाने की मांग भी महिलाएं करती दिखी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पिछले दिनों धारा 144 भी लगाई गई है और 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, परंतु धारा 144 की क्या स्थिति है जय आपके सामने है। प्रदर्शन जो किया गया, कई हजारों की संख्या में जहां महिलाएं और पुरुष पहुंचे हैं, और धारा 144 का औचित्य क्या है जय आपके सामने है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।